हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार विधानसभा निर्वाचन आगे है, लेकिन उससे पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और इसमें मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। दरभंगा स्नातक में 90,093 मतदाता हैं, जबकि 11,911 शिक्षक मतदाताओं ने अपने 13 उम्मीदवारों में प्रतिनिधि को चुना। स्नातक निर्वाचन में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के मतदाता इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पूरे चारों जिला की बात करें तो स्नातक में 53.44 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 75.83 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। अलग अलग हम बात करें तो दरभंगा में स्नातक में 53.59 और शिक्षक में 70.40 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्नातक समस्तीपुर में दरभंगा से ज्यादा 55% मतदाता, जबकि शिक्षक में भी दरभंगा से ज्यादा 74% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मधुबनी में भी दरभंगा से शिक्षक में थोड़ा सा कम रहा 69.69, जबकि स्नातक में भी इससे कम रहा 52%। बेगूसराय में शिक्षक में सबसे ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया 89.92, जबकि स्नातक में दरभंगा से कम प्रतिशत रहा 53.15। कुल औसत जो 5 दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र का रहा, शिक्षक में 75.83 और स्नातक में 53.44। 34 मतदान केंद्र दरभंगा में 10 सहायक और शिक्षक के लिए 32 मतदान केंद्र, 76 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी यहां स्नातक के मतदाता हैं। उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 37 पर अपना वोट गिराया। निवर्तमान विधान पार्षद और जदयू के प्रत्याशी दिलीप कुमार चौधरी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान केंद्र पर। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रविशंकर भगत ने अपना मतदान किया, लेकिन साथ ही असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि धन बल का प्रयोग हो रहा है चुनाव में। धन बल का प्रयोग की बात नहीं, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम तो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उस बात को मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। कोरोना काल में विधानसभा निर्वाचन है और विधान परिषद चुनाव संपन्न हुआ। विधानसभा निर्वाचन में हर मतदाता को एक ग्लव्स दिया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे को या ईवीएम पर जो आपका वायरस है वे आदान प्रदान नहीं हो। लेकिन विधान परिषद चुनाव में एक ही बैगनी कलर से एक मतदाता के बाद दूसरे मतदाता क्रमांक देते रहे, वरीयता क्रम लिखते रहे। निर्वाचन आयोग भले दावा कर ले, लेकिन 2 रंग और 2 नीति। जहां एक और ईवीएम बटन दबाने के लिए करोड़ों ग्लोव्स की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, और हर मतदाता को एक हाथ में ग्लोव्स दिया जाएगा और ग्लोव्स पहनकर वे बटन दबाएंगे और उसके बाद डस्टबिन में ग्लोव्स को डाल देंगे। लेकिन विधान परिषद चुनाव में बैगनी कलर से लिखने के लिए दिया गया पेन एक मतदाता लेते थे और फिर दूसरे मतदाता उसे उपयोग करते थे। न कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था और न सुरक्षा की व्यवस्था। ये अगर ट्रेलर है तो निर्वाचन आयोग का पोल खुलता दिख रहा है कि दावे, वादे और खर्च भले ही दिखा दिया जाए, लेकिन हकीकत में कहाँ गया यहाँ सोशल डिस्टेंस और कहाँ गया एक दूसरे से दूरी रखने की जो मजबूरी और नियम है। वाह, मालूम रहे कि विधान परिषद चुनाव में अपना पेन नहीं प्रयोग करना था, बैगनी कलर पेन से क्रमांक वरीयता देना था, और एक मतदाता दे रहे थे तो फिर दूसरा आकर रखते थे और फिर वही पेन दूसरे मतदाता को थमाया जाता था और उससे पहले कोई सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में
किस तरह से ईवीएम पर बटन दबाते समय ग्लोव्स का प्रयोग होगा और मतदाता या फिर कर्मी किस तरह कोरोना से बचते हैं। यह एक चैलेंजिंग और एक चुनौती जिसे देखना होगा दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद बात करते हैं बिहार विधानसभा की। दूसरे चरण के मतदान के लिए 83 उम्मीदवार हैं। 78 कुशेश्वर स्थान में 15, 79 गौड़ाबौड़ा में सबसे अधिक 24 उम्मीदवार, 80 बेनीपुर में 14 उम्मीदवार, 81 अलीनगर में 13 उम्मीदवार और 82 दरभंगा ग्रामीण में सबसे कम 7 उम्मीदवार, यानी 83 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। बात तीसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी करें। नाम वापसी में एक दिन तय है, लेकिन 31 लोगों का नामांकन रद्द होने के बाद अभी 75 मैदान में बचे हैं। 75 मैदान में हैं और इनमें हम बात करें दरभंगा शहर की, 20 में से एक का नामांकन रद्द हुआ और 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 19 उम्मीदवारों में आपको बता दें कि सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी आमोद कुमार चौधरी के नामांकन पत्र के साथ त्रुटि पाने के बाद जो रद्द के बाद बचे वो भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी, राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी, जन अधिकार पार्टी के सियाराम पासवान, जनता पार्टी के सुजीत कुमार चौधरी, सामाजिक जनता दल डेमोक्रेसी के अमजद खान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लाल बाबू महतो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नूरुद्दीन जंगी, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के संतोष कुमार पूर्वे, सोशल यूनिटी ऑफ इंडिया वाम के मुजाहिद, लोक जनशक्ति पार्टी के पिंकू खान, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के महेंद्र कुमार पासवान, युवा क्रांतिकारी पार्टी राजकुमार महतो, भारतीय लोक चेतना पार्टी के रोशेंद्र कुमार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 98 के विजय श्री प्रसाद, राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के संजय कुमार राय के अलावा स्वतंत्र प्रत्याशी महेंद्र लाल दास, शंकर कुमार झा चुनाव लड़ रहे हैं। 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से 23 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन समीक्षा जब हुई तो इसमें 13 लोगों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। हालांकि कई लोगों ने हंगामा भी किया। इसमें जनशक्ति विकास पार्टी के लक्ष्मीदास, समता दल प्रगतिशील के अफाक रब्बानी, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कुशकेश मिश्रा, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के नवीन कुमार के अलावे स्वतंत्र प्रत्याशी अशोक सिंह, मणिकांत यादव, अशोक मंडल, श्याम बाबू यादव, संजीव कुमार झा, शंभू भगत पासवान, पिंकी चौधरी और अकरम हुसैन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इसमें कई त्रुटियां पाई गई। इसके अलावा 10 नामांकन पत्र वैध पाया गया जो चुनाव मैदान में है। इसमें राजद के भोला यादव, बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद, युवा क्रांतिकारी पार्टी के गणेश कुमार चौधरी, जाप के अब्दुल सलाम खां, बसपा के रोशन नायक के और स्वतंत्र प्रत्याशी ओम प्रकाश मंडल, जानकी नंदन यादव, परमजीत कुमार, गीता देवी, रविंद्रनाथ सिंह चुनाव मैदान में है। 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के 18 प्रत्याशी के नामांकन में एक का नामांकन रद्द हुआ जो अमृत कुमार पासवान हैं। 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें जदयू के मदन सहनी, राजद के रमेश चौधरी, आजाद समाज पार्टी के रोहित कुमार पासवान, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के कृष्ण कुमार दास, लोक जन पार्टी सेकुलर के अरुण ठाकुर, भारतीय सबलोक पार्टी के विक्रम सिंह, वंचित बहुजन अघाड़ी के वीरेंद्र कुमार पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के देवेंद्र कुमार झा, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी मनीष कुमार, बसपा के सलाउद्दीन, द प्लूरल्स पार्टी के प्रियंका सिंह, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राम प्रभंजन चौधरी, निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सहनी, बलदेव राम, विनय कुमार सिंह, नचारी मंडल, हरिनंदन यादव चुनाव मैदान में है। 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र से 19 नामांकन हुआ था, इसमें 3 रद्द कर दिया गया, जिसमें आपका फैसला पार्टी से शिवदत्त ठाकुर, प्लूरल्स पार्टी के पुरुषोत्तम कुमार चौधरी और निर्दलीय जितेंद्र कुमार राय का नामांकन पत्र समीक्षा के दौरान रद्द हुआ। कुल 16 प्रत्याशी जो मैदान में बचे हैं, इसमें राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाजपा के मुरारी मोहन झा, एनसीपी के चांद बाबू, जन अधिकार पार्टी के समीउल्लाह, भारतीय जन जागरण पार्टी के महेश पूर्वे, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के मधुरंजन प्रसाद, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के फयाजुर रहमान, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी शेखर कुमार, पीस पार्टी के अब्दुल कयूम, द प्लूरल्स के माधव कुमार चौधरी और निर्दलीय प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार झा, मणिकांत मणि,
संजीव कुमार हिमांशु, योगेश रंजन और भोला साहू हैं। जाले विधानसभा में 26 में से 13 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ। इसमें 13 में जो है भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार का जो वैध पाया गया, एनसीपी के नजीर अहमद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी, जाप लोकतांत्रिक के अमन कुमार झा, समता पार्टी के प्रियरंजन ठाकुर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महबूब आलम, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के सतीश कुमार के अलावा निर्दलीय महेश प्रसाद, रसद सिद्दीकी, रंगनाथ ठाकुर, सैयद महताब आलम चुनाव मैदान में है। जबकि भारतीय सब लोग पार्टी के अनिरुद्ध शाह, रालोसपा के सफदर इमाम, स्वतंत्र निर्दलीय जगन्नाथ पासवान, जुनैद, संतोष कुमार सिंह, सुमित कुमार, संजीला खातून, विश्वनाथ चौधरी, रघुनाथ दास, बालेश्वर तिवारी, इरफान अहमद, इंदल दास और छोटे कुमार पासवान का नामांकन समीक्षा के दौरान रद्द कर दिया गया। इस तरह हम आपको बता दें कि 75 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, एक दिन बाकी है नाम वापसी की तिथि। तो कुल 5 विधानसभा क्षेत्र में 83 उम्मीदवार जिनका फ्रेम फाइनल हो गया है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है, और इसके अलावा 75 उम्मीदवार यानी 158 उम्मीदवार। अब देखना है कि एक दिन बाकी है, इसमें कितने नाम वापस लेते हैं। मजमून साफ है कि 150 से अधिक प्रत्याशी दरभंगा जिले में किस्मत आजमाएंगे, जिसमें 10 को विधानसभा पहुंचना है। 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है मतदान, और 10 तारीख को ही पता चलेगा कि इन 150 से अधिक उम्मीदवारों में किसको विधानसभा, इन 10 कौन है भाग्यशाली जिन पर मतदाता ईवीएम पर उनके नाम के सामने बटन दबाएंगे और विधानसभा भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है 28 अक्टूबर को दरभंगा राज मैदान में, और इसके तहत एक दिन पहले आईजी अजिताभ कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने मैदान का निरीक्षण किया। उसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये अलग तरह की सभा होगी, इसमें अधिकतम जो दर्शक हैं वे फिक्स्ड रहेंगे, यानी सोशल डिस्टेंस का नियम पूरा लागू होगा। इसके अलावे जो जेड श्रेणी का एरिया है उसमें कोई भी व्यक्ति बिना कोविड टेस्ट के नहीं जा पाएंगे। अधिकतम 10,714 लोगों को ही इजाजत होगी प्रधानमंत्री की सभा में जाने का। यह पहला कार्यक्रम होगा कोरोना काल में दरभंगा में, जहां अधिक से अधिक संख्या में आने की बात नहीं कहकर फिक्स्ड जो दर्शक हैं, समर्थक हैं, वे जाएंगे। सभी वीवीआईपी और जो कर्मी होंगे उन्हें जेड श्रेणी की एरिया में कोविड टेस्ट 25 तारीख तक कराना होगा, और उसके बाद अलग सुरक्षित रहना होगा, तभी वह जा पाएंगे। 6 फीट की दूरी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहां पर होंगे वहां से, यानी कोई अगल बगल नहीं सटेंगे। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा 28 तारीख को है, और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच आतंकवादी गतिविधि से बचने की बात तो लगातार होती रहती थी, लेकिन कोरोना से कैसे बचना है, इसके लिए एक नया टास्क जिला प्रशासन के लिए। हर कोने से आतंकवादी गतिविधि से लड़ाई, विधि व्यवस्था की जो समस्या है उससे निपटने की तैयारी, और सबसे मुख्य कोरोना से कैसे निपटना है। जहां राज मैदान में लोग 50,000 और 1 लाख भीड़ जुटने की बात करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अधिकतम 10,714 लोग ही जाएंगे, यानी इन लोगों का पास निर्गत होगा और वे प्रधानमंत्री को सीधे खुली आंखों से देख पाएंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन होगा प्रधानमंत्री को वो सुन पाएंगे। इस तरह से ये वर्चुअल रैली ही कहा जाएगा। 10,714 लोगों को छोड़ दें तो उनके लिए कैसी तैयारी है, कोरोना से कैसे निपटना है, कोरोना से कैसे बचना है, इस संदर्भ में तैयारी।
जी का जो संभावित रैली है उसको लेकर के आयोजक और सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक की गई है। यहाँ पर कई सारे मुद्दे पर निर्णय लिए गए हैं। इस बार कोविड को लेकर के कई नया गाइडलाइन भी आया है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूर्ण जायजा लिया गया और एग्जिट एंट्री का भी पूर्ण तरीके से देखा गया। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की स्थिति में कैसे इंतजाम होगा उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। तो सारी तैयारियाँ अभी चल रही है। उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोग्राम का कार्यक्रम है यहाँ पर, उसको लेकर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अभी मंच के अलावा बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है और जो पब्लिक लोग आएंगे उनके लिए प्रवेश द्वार की व्यवस्था क्या रहेगी, यहाँ पर पहुँचने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पूरे ग्राउंड को सेक्टर में बांटा गया है ताकि सामाजिक दूरी के साथ में लोग बैठ सकें। सर बाहर से मतलब जो फोर्स आ रहे हैं तो कब से कब तक आ जाएंगे वो और किस तरह के? वो लोग टाइम से रिपोर्ट करेंगे। फोर्स की बात हो गई है, फोर्स की कोई समस्या नहीं रहेगी और पूरे रूट लाइनिंग में, पूरे सभा स्थल में पूरी सुरक्षा रहेगी। हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। जो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं उनकी जांच पड़ताल, इंटेलिजेंस कलेक्शन, पूरे जिला की सीमा सील करके होटलों की तलाशी, वाहनों की चेकिंग, ये सभी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कोरोना को लेकर कुछ अलग रहेगा इस बार से जो सुरक्षा है सर? कोरोना को लेकर एक तो जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठेंगे उनके बीच में सामाजिक दूरी बनाए रखना और सभी लोग मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर के द्वारा उनको सैनिटाइज कराना और जो हमारे सुरक्षाकर्मी या दूसरे जो कर्मी लगे होंगे उन सब के लिए भी ये प्रावधान लागू रहेगा। सर जमीनी सुरक्षा के अलावा आसमानी सुरक्षा भी रहेगी क्या? देखिए यहाँ पर जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हैं चारों तरफ में, उन सब पे हमारी फोर्स प्रतिनियुक्त रहेगी। सभी भवनों की पहले से ही हम लोगों ने जांच कराना, तलाशी करना शुरू कर दिया है कि वहाँ किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो पाए। बंद घर में चोर किस तरह हाथ साफ करते हैं आपको देखना है तो नगर थाना क्षेत्र के खानका चौक के पास की स्थिति देखिए। रिटायर्ड बिजली अधिकारी के बंद घर में भीषण चोरी, चोरों ने एक एक सामान पर हाथ साफ कर दिया। खानका चौक के पास रात में चोरों ने आराम से सारे कीमती सामान को समेटा और चलते बने। बताया जाता है कि बंद घर बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी विपिन बिहारी प्रसाद का है, जो कई दिनों से रांची में थे। घर में ताला लगा था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने रेकी के बाद ताला तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश किया। कमरों की अच्छी तलाशी ली, अलमारी से के लॉकर को भी चोरों ने तोड़ डाला। कीमती सामानों की तलाश में घर के सामान को इधर उधर बिखेर दिया और आराम से कीमती सामान का चयन किया। घर के अंदर से सोने चांदी के गहने के अलावा नकदी की चोरी की और जो महंगा सामान था उसकी चोरी की। कितने रकम की चोरी हुई है इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया गया। घर का दरवाजा को ताला को पड़ोसी ने टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। आनंद फानन में इसकी सूचना घर वालों को दी। उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के समय लगातार पुलिस गश्ती के बीच, लेकिन जो घर बंद करके गए उन्हें भी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, पुलिस का यह कहना है। तो दूसरी ओर चोर लगातार रेकी करने में अंततः सफल हो गए। अब देखना है कि मकान मालिक आते हैं उससे पहले और उसके बाद में पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। में उठे तो देखें कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, गेट अति खुला हुआ है। अंदर जाके गए तो सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सभी अलमारी का ताला टूट गया था और क्या सामान ले गया क्या नहीं ले गया ये तो उनके आने के बाद ही मालूम। ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं? रांची गए चोरी तो वास्तव में हुआ है, तो पड़े ना चोरी होता है तो अगल बगल के किसी के सहयोग या तो उसका इसमें से होता है। क्या लग रहा है सर पर्सनल दृष्टि आप लोगों को देखने से कितने की चोरी हुई होगी? अब इसको तो मालिक आएगा बताए, उस तभी अंदाज लगाया जाएगा क्या क्या सामान था। हम लोग अंदाज नहीं लगा सकता। क्या बताया गया सर आपको यहाँ पे? सामान चिकराया हुआ है, कपड़ा लगता है, वो उसका अंदाज नहीं लगा सकता। और बात पारिवारिक जो विवाद है वह किस तरह सड़क पर आ जाने के बाद सामूहिक हो जाता है, ये नज़ारा लहरियासराय थाना अंतर्गत एक घायल महिला के साथ दरभंगा लहरियासराय रोड मुख्य सड़क पर बेलवागंज के पास सड़क पर बैठ गई। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, न्याय की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना की पुलिस पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल भी आई, स्थिति को शांत नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे तक सड़क बाधित रहा। बताया जाता है कि पारिवारिक झगड़े के कारण यह आक्रोश था और यह सड़क पर आ गया।
महीनों से यह विवाद चल रहा था, सुलझ नहीं पाया और वर्चस्व की बात को लेकर आपस में भिड़ंत हो गया और देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ लग गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आपसी दो पक्ष विवाद जब दूसरे लोग आते हैं तो उत्पन्न हो जाता है। परिवार आपस में अगल बगल में रहता है और शुरुआती एक विवाद छोटी सी घटना को लेकर हुआ और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। हालांकि दोनों घायल महिला को अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया है।